गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है ट्रिप का डे 5। यमुनोत्री से निकलने के बाद हमें पहले दिन जाना था उत्तरकाशी, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से हम ब्रह्मकाल में रुक गए थे। आज हमें ब्रह्मकाल से उत्तरकाशी होके गंगोत्री पहुंचना था और वापस दर्शन करके उत्तरकाशी पहुंचना था। ब्रह्मकाल से गंगोत्री धाम तक का डिस्टेंस था 140 किलोमीटर और गंगोत्री से वापस उत्तरकाशी आके रुकना था, वो डिस्टेंस था 100 किलोमीटर। टोटल 240 किलोमीटर इस दिन कवर करना था, इसलिए हम सुबह 3 बजे उठ गए थे और 5:15 बजे तक हमने रूम छोड़ दी थी और हमारी जर्नी स्टार्ट की थी। लेकिन एक बात है, हम पहाड़ों में अपने प्लानिंग से नहीं चल सकते, हमें पहाड़ों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। हमारा कुछ भी प्लान वहाँ पे चलता नहीं। तो जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा जो पहले दिन लैंडस्लाइड हो चुका था उसका काम अभी तक चल रहा था। हमने देखा कि कुछ यात्री रात भर वहीं पे फंसे हुए थे, ठंड में वैसे गाड़ियों में कैसे तो करके सो गए थे। कुछ यात्री बस में थे, उन्होंने वही बस के बाहर थोड़ा बहुत खाना बना दिया था और वहीं पे रात गुजार दी थी। सबकी हालत बहुत ख़राब थी। रास्ता अभी तक ब्लॉक था, कुछ लोग तो रात भर वैसे ही गाड़ियों में बैठे हुए थे ठंड में। तब हमें रियलाइज़ हो गया कि पहले दिन ब्रह्मकाल में रुकने का जो हमने डिसीजन लिया था वही सही था। भाई काफ़ी तगड़ा ब्लॉक लगा इस बार। रात भर से लोग व्हीकल्स में बैठे हुए हैं ठंड में। इतना आसान नहीं है ये चारधाम यात्रा जितना दिखता है उतना। और ये गंगोत्री के रोड पे तो ज़्यादा ही ब्लॉकेजेस आपको मिलेंगे, लैंडस्लाइड्स मिलेंगी। ये देखिए नीचे नीचे भी मशीन काम कर रहा है। ये है हमारे फायर ब्रिगेड के, हमारे दोस्त थे किरण पाटिल। ये अभी बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंकने वाले और रास्ते का क्लियरेंस करके देने वाले हैं। हम इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान नहीं है रोड पे। बोल रहे हैं हम ऑफ ड्यूटी है, हमने छुट्टी ली है। ऐसा थोड़ी रहता है। थोड़ी देर बाद रास्ता क्लियर हो गया और सबसे पहले हम ही वहाँ से निकलने लगे, पर हमारे पीछे फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आने लगी। चलो रास्ता तो खुल गया है, बढ़ रहे आगे धीरे धीरे। आराम आराम से। भाई बहुत गाड़ी फंस रही है। ऐसे होते हैं उत्तराखंड की लैंडस्लाइड्स, आपको अंदाज़ा नहीं होगा पर देख लीजिए। हम 2 व्हीलर पे थे, इसलिए हमारी गाड़ी जल्दी से आगे निकल जाती थी। ट्रैफिक में फंसे हुए कुछ यात्रियों ने मेरा नंबर ले लिया था, वो मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद कांटेक्ट करते थे और मैं उन्हें रास्ते का आगे वाला अपडेट बताता रहता था। इससे उन्हें भी हेल्प हो जाती थी। रोड इज ओपन फॉर गंगोत्री। रोड खुल गया था, इसलिए हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और डिस्टेंस कवर करने की कोशिश कर रहे थे। रोड पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, हम अच्छी रफ्तार से आगे जा रहे थे। बहुत खुशी हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था ऐसा लग रहा था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली थी। क्या हुआ? हाँ पेट्रोल आएगा कुठली? कधी येणार आहे पेट्रोल? कधी उघडणार आहे काय? उतर सतीश. आणि हे बंद आहे, काय रोड बंद आहे पुढे. ना शॉर्टकट काढू आपण, काढू शॉर्टकट. चाल पेट्रोल बघा पहिलं, मी डोकं चालेल. तिकडं ते तिकडून पूर्ण काहीतरी आहे म्हणतात ते. कुठून म्हणले 2 किलोमीटर आहे त्या खालून एक रोड गेलेला आहे.
हा ते आपण आता फटा बघितलेला तोच असणार तो आहे. श्रीनगरचा होता. सारे गाड़ियों का पुढं तर बंद आहे सगळं. पेट्रोल पंप तो फिलहाल बंद है. 10 किलोमीटर की गाड़ी जाएगी और आगे रोड भी बंद है ऐसा लोग बोल रहे हैं. देखते हैं क्या करना है. पहले कुछ खा लेते बाद में सोचेंगे. टाउन फिगर कर दो कुछ तो. हमारा पेट पूजा हो गया. 600 रुपये का बैठ गया. हाँ. हम जिस पेट्रोल पंप पे रुके थे उसका नाम था रेणुका फिलिंग सेंटर. वहाँ से उत्तरकाशी का डिस्टेंस था 18 किलोमीटर और वहाँ से आगे गंगोत्री था 100 किलोमीटर. लेकिन बीच में ही लैंडस्लाइड हो चुका था इसलिए रास्ता बंद हो चुका था तो हमें घूम के जाना पड़ा. तो वापस रेणुका फिलिंग स्टेशन से उत्तरकाशी का जो घूम के जाने का डिस्टेंस था वो था 42 किलोमीटर. मतलब ऑलमोस्ट डिस्टेंस डबल हो गया था और रास्ता भी काफ़ी छोटा था. यह हाईवे जैसा नहीं था. तो हमारे साथ कुछ और भी बाइकर्स थे और हम बाकी सब ने सोच के वही रूट डिसाइड किया और उस रास्ते पे निकल पड़े. पूरे सामने ग्लेशियर वहाँ पे क्या मस्त लग रहा है. ये जो रास्ता था ये काफ़ी छोटा था. बहुत छोटे छोटे गांव से होके गुजरता था और इस पर बहुत सारे मोड़ आते थे बार बार. सीधा रास्ता तो था ही नहीं बिल्कुल. एक टाइम पे एक ही गाड़ी इस पर बैठती थी. अगर सामने से कोई बड़ी दूसरी गाड़ी आ गई तो बहुत देर रुकना पड़ता था. गंगोत्री 109 उत्तरकाशी 10 अलग 10 किलोमीटर. उत्तरकाशी बस 9 किलोमीटर की दूरी पे बचा था लेकिन मुश्किलें जो थी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी. सामने फिर से ट्रैफिक हो गया था. पता किया तो पता चला कि पेट्रोल पंप और उत्तरकाशी के बीच में जो लैंडस्लाइड हुआ था इसलिए उत्तरकाशी से आने वाली पूरी गाड़ियाँ इसी रास्ते से घुस गई. रास्ता छोटा और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ. लग गया फिर से ट्रैफिक जाम. लेकिन ज़्यादा देर हमें रुकने नहीं पड़ा. 2 व्हीलर थी इसलिए जल्दी जल्दी निकल गई और उत्तरकाशी हम पहुँच गए. उत्तरकाशी पहुँचते ही हमने सबसे पहले नाश्ता किया और उसके बाद हम आगे गंगोत्री की ओर बढ़ने लगे जो कि 100 किलोमीटर बाकी था. यहाँ से आगे रास्ता BRO के अंडर था. काफ़ी अच्छे रास्ते थे और ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं था. इस साइड से गंगा नदी बह रही है. ये जो गंगोत्री धाम की तरफ जाता हुआ रास्ता है ना आप पूरा गंगा नदी के बाजू बाजू से ही चलते हैं. जाते वक्त आर्मी का एक कॉन्वॉय सामने आ गया इसलिए मैंने बाइक बाजू में लगा दी और उन्हें पहले आगे जाने दिया. कुछ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया होगा. फिर से वही वापस अगेन लैंडस्लाइड. परेशान हो गए थे. बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है. भाई ये 100 किलोमीटर का रास्ता है पर पूरा घाट से 100 किलोमीटर का घाट क्रॉस करना पड़ेगा. सुबह 5 बजे होटल से निकले थे और दोपहर को 2 बजे हम गंगोत्री धाम में पहुंच चुके थे. 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में हमें पूरे 9 घंटे लग गए थे. भाई काफ़ी मुश्किल सफ़र था ये. आपका गंगोत्री धाम में सुबह 5 बजे निकले हैं. अब जाके पहुँचे 2 बजे. बहुत लंबा ड्राइव था
ज़्यादातर घाट सेक्शन ही था। आणि इथं असं नेऊन चालत नाही. उत्तरकाशी के बाद पूरा घाट ही है यहाँ तक पहुँचने के लिए। गंगा धाम में माँ गंगा के दर्शन भी हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हो चुके हैं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। अभी गंगा मैया में डुबकी तो नहीं लगा सकते, लेकिन पैर को धो लेते हैं। कहाँ पे उतरे? पत्थर के पास चल जाए। वाइब्रेशन तो लगे हैं। पैर तो है नहीं। बाप रे बाप रे बाप, अच्छा ठंडा है। काफी ठंडा पानी है, बर्फ से भी ज्यादा। पैर सून पड़ गए एकदम। दर्शन हो चुका है, अभी पहाड़ों वाली मैगी खा रहे हैं। भैया क्या है खाने को? और खाने को क्या? खाने में क्या आपके पास? रोटी है, दाल है, सब्जी है। सब्जी कौन सा है? दूसरा धाम यानी गंगोत्री धाम हमारा हो चुका था और अब हम बढ़ रहे थे उत्तरकाशी की ओर, जो था 100 किलोमीटर। और उसके बाद हमें जाना था हमारी सपनों की मंजिल बाबा केदारनाथ की ओर। 4 बजे हम गंगोत्री धाम से निकले थे। एप्पल ले लिए हमने 50 रुपए किलो। मेरे एक्सपीरियंस से गंगोत्री धाम के जो रास्ते हैं वो बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है। बाकी 3 धाम से बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे आपको इस रास्ते पे देखने को मिलते हैं। उधर ना अचानक से बारिश का माहौल हो गया, इसलिए बाइक का तैयारी चल रहा है हमारा। ये सस्ते वाले बाइकर है, इन लोगों को बोला था पन्नी खरीद लो प्लास्टिक की, अच्छी सी डोरी ले लो। नहीं, इनको जाने की जल्दी है, जस्ट केदारनाथ में बाइक चलानी है। मुंह तो दिखाओ अपने, ये कौन है बच्चा? अभी बिकते जाएंगे। हमारा तो हो गया पैकिंग, गाड़ी को कर दिया पैक हमने। सतीश भाई रेडी हो रहे, मेरे बैग को मैंने रेनकोट पहना दिया है, ये भी कपड़ा डाल दिया है। लगेज तो भीगेगा नहीं अभी, देखते सब कवर ऑल सेट। देखते अभी बारिश आएगी तो। मैंने तो जूते भी निकाल दिए, क्लॉक्स पहने, हैंड ग्लोव्स तो गीले होने ही वाले हैं। वहाँ पे ज़्यादा बादल लग रहे सामने। अभी 70 किलोमीटर और जाना है उत्तरकाशी तक। मेरा अंदाज़ा सही था, हम अच्छे खासी बारिश के चपेट में आ चुके थे।
फिर भी हम रुक नहीं सकते थे, आगे बढ़ रहे थे। 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था और रात में होने से पहले हमें उत्तरकाशी पहुंचना था। बारिश का पानी इतना ठंडा था कि हाथों और पैरों की उंगलियां भी सुन्न हो गई थी। फिर भी जैसे तैसे करके हमने बाइक उत्तरकाशी तक चला ली। 2 hours later. 4 बजे निकले थे गंगोत्री धाम से, बीच में बहुत बारिश लग गई। अभी 7:15 बज गए, 7:15 बजे पहुँचे अभी उत्तरकाशी में। बहुत भीगे, महाराज भी हमारे भीग गए। बारिश में मज़ा भी बहुत आ गया, डर भी बहुत लगा। रेनकोट था, दूर से ही देखा हमने। रात को हम उत्तरकाशी में इस होटल में रुक गए। 400 रुपये रूम का किराया था। आपको एक टिप देना चाहूँगा, जब भी आप गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर बढ़ोगे तो उत्तरकाशी से पहले 5 किलोमीटर पे आपको बहुत सारे होटल्स की एक लाइन दिखाई देगी। तो आप वहीं पे कहीं तो स्टे कर लेना, काफ़ी अच्छे और सस्ते दाम में आपको होटल मिल जाएंगे। अगर आप उत्तरकाशी पहुँचोगे तो उत्तरकाशी में रहने के लिए उतने खास होटल्स है नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल से हमारी जर्नी बाबा केदारनाथ की ओर शुरू होने वाली है, तो बने रहेगा इस चैनल पे। एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।